नमस्कार, आप देख रहे हैं beforeprint.in। मैं हूं आकांक्षा यादव। कल देश और सेना के लिए बड़ी ही दुख की घड़ी थी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के निधन से पूरा देश हतप्रभ है। इस दुर्घटना में शहीद हुए देश के सभी जवानों को बिफोर प्रिंट की तरफ से मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कल तमिलनाडु में कोन्नूर के जंगलों में सेना का मी-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 14 लोग सवार थे। आइए आपको दिखाते हैं हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घटना स्थल की वीडियो कि किस तरह जवानों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। तो देखा आपने कि किस तरह से जवानों ने हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को बचाने का पूर्णतः प्रयास किया। इस हादसे में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह सीडीएस विपिन रावत ने देश की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। सीडीएस विपिन रावत साहसिक फैसले लेने के लिए चर्चित थे। देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से पहले जनरल रावत थल सेना प्रमुख थे। उन्होंने इस पद पर रहते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। जनरल रावत के बतौर थल सेना अध्यक्ष सबसे अहम मिशन की बात की जाए तो वह बालाकोट एयर स्ट्राइक है। फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया था, उस समय थल सेना की कमान जनरल रावत के हाथ में ही थी। कश्मीर के पुलवामा में एक हमले में केंद्रीय सुरक्षा बल के 40 जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया था। इस ऑपरेशन के समय जनरल रावत दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अपने ऑफिस से कमान संभाली थी। सेना मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद सीमा पार म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक जनरल रावत के नेतृत्व में की गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक में एनएससीएन के कई उग्रवादियों को मार के गिराया था और उनके कैंप तबाह कर दिए गए थे। इस कार्रवाई में 21 पैरा के कमांडो शामिल थे। 3rd कॉर्प्स के अधीन इस बटालियन के कमांडर उस वक्त विपिन रावत ही थे। उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद जनरल विपिन रावत ने ही पाकिस्तान पर पलटवार की कमान संभाली थी। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में स्थित आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए ट्रेंड पैरा कमांडो ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया था। सीडीएस विपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल इन सम्मानों से नवाजा गया है। इस घटना के बाद आइए देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में क्या बयान दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, कि दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5
हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।